हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत, जिसका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका शॉर्ट में सारांश को हम बताएंगे। इसका सारांश का लिखित रूप भी देंगे ताकि आप कॉपी में लिख सको और इसको पढ़ सको। अगर आप इसका सारांश को जान लोगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर या एमसीक्यू वाले प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर का हम सारांश को आपको सिखाते हैं। बाल गोविंद भगत, इसका सारांश। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो मझोले कद वाले, यानी बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं और एकदम छोटे नाटे भी नहीं है, मीडियम साइज के थे और रंग उनका एकदम गोरा था और उनका उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर था। उनके बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। ये उनकी वेशभूषा। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। उनका एक बेटा और पोतहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। साहब का मतलब यहाँ क्या हो रहा? भगवान। वो कबीर जी को ही अपना भगवान गुरु मानते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते। अब उनका देखिए व्यवहार कैसा था। वे किसी की चीज नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। उनके पास क्या था? एक साफ सुथरा मकान था और वे खेती बाड़ी करते थे। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ में ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर चलाते। यानी वो कबीर जी को अपना भगवान मानते थे और खेत में जो कुछ भी हो अनाज उगाते थे, वे क्या करते थे, जब हो जाता था तो माथे पर लाद कर उसको कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे और वहाँ से जो उनको प्रसाद स्वरूप मिलता था उसी से वो अपना गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गीत गाते। ये कबीर के पद का ही गीत गाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव यानी पूरे गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। खेती में काम करते करते उनका शरीर जो है वो कीचड़ से पूरा भरा रहता था और गीत गाते गाते खेती बाड़ी का काम करते थे, धान रोपते थे। भादों की अंधियारी में उनकी खंजड़ी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। यानी रात को और भोर को जब सब सोए रहते हैं उस समय वो गीत गाते थे। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती और कार्तिक के महीना में वो सुबह प्रभातियाँ मतलब भोर को वो गीत गाते थे। वे पहले सुबह
नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। शाम को वो क्या करते थे, गर्मी के दिन में अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते और उनमें बहुत सारे लोग भी रहते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका एकलौता बेटा का मृत्यु हुआ। यानी ऐसे में तो गीत गाते ही थे, लेकिन एकदम ऊंचे स्वर में नाच नाच के गीत गा रहे थे। कब? जब उनका बेटा का, एकलौता बेटा का मृत्यु हुआ था। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार, मतलब उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। यह आनंद की बात है, यानी उनका दुख को भुलाने के लिए। और उनका पुत्र वधू ना रोए, इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसे बात कही। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके द्वारा विवाह करने का आदेश दिया। जैसे उनका श्राद्ध क्रियाक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा शादी दे देने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत साफ कह दिया, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी उनका कहना को नहीं मानेंगे, तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। तब आखिर में विवश होकर उनके पुत्र वधू को जाना ही पड़ा, उनको छोड़ करके। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, घर से खाकर निकलते थे तथा वापस आकर खाते थे और बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। डेली का जो नित्य काम जो उनका होता था, भोर में उठना, फिर नहाने जाना, गीत गाना, नित्य कर्म आगे की तरह वो करने लगे। लेकिन अब तो वे बूढ़े हो चुके थे। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस ना हुए, एकदम किसी का कहना नहीं सुने। हर दिन का नित्य काम उन्होंने करने लगे। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, यानी उनका मृत्यु हो चुका था। तो यहीं पर इस बाल गोविंद भगत स्टोरी का सारांश जो है वो खत्म हुआ। तो बच्चों, अगर आप इस सारांश को कॉपी में पढ़कर लिख कर पढ़ लेते हो, तो फिर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का जानकारी लेना है
पढ़ाई चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो। मैं आपका पूरा पूरा सहयोग करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।